Good morning, children. In civics, we have started chapter 7, understanding marginalization. In that, we have learned the meaning. What is the meaning of marginalization? I again revise. We have seen in the previous class, marginalization refers to a situation in which an individual or a group of individuals is deprived of certain privileges or treated as different from others. So again I repeat it, marginalization refers to a situation in which individual or a group of individuals is deprived of certain privileges or treated as different from others. Marginalization is experienced in every sphere of life: economic, social, cultural, and political factors work together to make certain groups in society feel marginalized. Now, today we go ahead. The major marginalized groups are in India. First, scheduled caste, SCs, scheduled caste, STs, scheduled tribes, other backward classes. OBCs and minorities. Again repeated, the major marginalized groups are SCs, STs, OBCs and minorities. SCs means scheduled caste, STs means scheduled tribes, जो आदिवासी कहते हैं वो, other backward classes, OBCs and minorities. Now in this chapter we have here Adivasis and marginalization. An Adivasi family in Delhi, Soma and Helen are watching the Republic Day parade on TV with their grandfather. Here two girls, आदिवासी फैमिली है दिल्ली में, सोमा है एंड हेलन है, वो अपने दादा के साथ वॉचिंग रिपब्लिक डे, टेलीविजन में रिपब्लिक डे परेड देख रहे हैं. ओ सी एन आदिवासी फ्लॉट. दादू, व्हाई डू दे ऑलवेज शो आदिवासीज एज ओनली डांसिंग? कभी भी वो दो जो हेलन एंड सोमा बोथ अपने ग्रैंडफादर को टेलीविजन में परेड देखकर, रिपब्लिक डे परेड देखकर वो आदिवासी वो क्वेश्चन पूछते कि क्यों वो हमेशा ही डांसिंग के रूप में आदिवासी हमको दिखते हैं. यस, डोंट दे नो एनीथिंग एल्स अबाउट अस? तो वो दूसरा कुछ नहीं जानते हमारे बारे में. द लाइव्स ऑफ आदिवासीज आर वेरी रिच, मोस्ट पीपल डोंट नो दैट. मेरे ग्रैंडफादर समझाते, दिल्ली में रहते हैं, कि वो जो ये भी खुद आदिवासी फैमिली है. द ग्रैंडफादर दादी समझाते हैं, उनको एक्सप्लेन करते हैं कि वो जो आदिवासी पीपल होते हैं वो वेरी रिच होते हैं. रिच मीन्स उनकी जो लाइफस्टाइल रहने की होती है एंड मोस्ट पीपल को वो पता भी नहीं है. व्हेन आई वाज यंग आवर विलेज इन ओडिशा वाज ब्यूटीफुल. वी गॉट एवरीथिंग वी नीडेड फ्रॉम द लैंड. तो जो फॉरेस्ट में रहते होंगे आदिवासी उड़ीसा में, तो वो कहते हमारा विलेज जब हम उड़ीसा में रहते थे वो ब्यूटीफुल था और हमको जो भी चाहिए हम वो लैंड से लेते थे. लैंड एंड द फॉरेस्ट अराउंड, जैसे आजू बाजू फॉरेस्ट था. वी इन टर्न रिस्पेक्टेड द लैंड, मतलब हम जो लैंड थी, जमीन, उसको रिस्पेक्ट करते थे, फॉरेस्ट को रिस्पेक्ट करते थे, बिकॉज आदिवासी पीपल लिव इन द फॉरेस्ट नियर बाय विलेज इन द रिवर. सडनली वी वर टोल्ड दैट द फॉरेस्ट वॉज नॉट आवर्स. फिर उनको सडनली ग्रैंडफादर दोनों हेलन एंड सोमा को ये स्टोरी कह रहे हैं पहले की, कि जब हम उड़ीसा में थे तभी हम विलेज में रहते थे, तभी फॉरेस्ट और सबको हम रिस्पेक्ट करते थे, रिवर लैंड को. और सडनली हमको ऐसे कहा गया कि फॉरेस्ट तुम्हारा नहीं है. फॉरेस्ट ऑफिशियल्स एंड कॉन्ट्रैक्टर्स कट डाउन लार्ज पार्ट्स ऑफ इट. तो फॉरेस्ट ऑफिशियल एंड कॉन्ट्रैक्टर फॉरेस्ट में आकर उन्होंने लार्ज पार्ट्स ऑफ इट
कट डाउन करा. इफ वी प्रोटेस्टेड, अगर हम उनका सामना करते थे, दे बीट अस, थे वो हमको मारते थे. एंड देन टूक अस टू कोर्ट, और कोर्ट में लेके जाते थे. वेयर वी डिड नॉट हैव अवर लॉयर्स, वहाँ हमारे पास कोई लॉयर्स नहीं थे हमारे बचाव के लिए. एंड कुड नॉट फाइट अवर केसेस, जो लॉयर हमारे केस से हम लेकर हमको बचा, ऐसा कोई नहीं था. यहाँ दिख रहा है कि डीवीसी पीपल कॉन्ट्रैक्टर है, उन्होंने ना बोल दिया है कट डाउन करने को ट्रीज को. एंड देन हाउ डिड यू सर्वाइव दादू. तो अगेन वो जो गर्ल है वो पूछती है कि आप कैसे रहते थे. मैनी ऑफ अस वेर फोर्स टू लीव अवर होम्स. यहाँ आपको पिक्चर में दिख रहा है कि जो फॉरेस्ट के अंदर कॉन्ट्रैक्टर घुस गए हैं और उन्होंने लैंड अपनी कर ली है, तो वो हमको कह रहे हैं कि आपको अपना होम छोड़ना है. एंड फाइंड सीजनल वर्क इन नियर बाय टाउन, और टाउन में जाकर आप वो वर्क देखो. देन द कंपनी वाले स्कैम, कंपनी वाले जो होते थे वो आते थे. दे सेड देयर वाज आयरन और अंडर आवर लैंड, दे वांटेड टू माइन इट. वी फॉरेस्ट में भी आयरन और निकालना है, तो उनको कंपनी वाले कहते थे कि आप ये लीव कर दो फॉरेस्ट को, हमको वहां से आयरन और लेना है. दे प्रॉमिस जॉब्स एंड मनी. हम लीव होम कर, हम फॉरेस्ट छोड़ देंगे, पर हमको प्रॉमिस करते थे कि हम आपको जॉब्स देंगे, मनी देंगे. इफ वी सोल्ड अवर लैंड टू देम, अगर हम हमारा लैंड उनको बेच दे तो वो हमको जॉब्स एंड मनी देंगे. सम विलेजर्स वर एक्साइटेड, उनको अच्छा लगता था. सम विलेजर्स हमारे जैसे दूसरे थे कि हमको मनी मिलेगी, काम मिलेगा अगर हमने जॉब छोड़ दिया. अदर सेड दिस वुड डिस्ट्रॉय अवर लाइफ एंड वी वुड गेट नथिंग. और थोड़े दूसरे ऐसा समझते थे अदर विलेजर्स के हमको कुछ नहीं मिलने वाला है, हमारी लाइफ डिस्ट्रॉय हो जाएगी. सम गेव थम प्रिंट एंड नॉट रियलाइजिंग दे वर सेलिंग देयर लैंड्स ऑफ. और थोड़े विलेजेस ऐसे होते थे जिन्होंने अपना थम प्रिंट बोले, मतलब वो पढ़े लिखे नहीं, अनएजुकेटेड होते होंगे, तो वो थम प्रिंट मतलब अंगूठा देकर, साइन देकर उन्होंने अपनी लैंड सेल ऑफ कर दी थी कॉन्ट्रैक्टर कंपनी वाले को. ओनली अ फ्यू वर गिवन टेकन जॉब्स बट मोस्ट ऑफ अस डिड नॉट सेल. ये पिक्चर में दिख रहा है किसी किसी को जॉब मिली, किसी को नहीं मिली है. देन दे beat and returned us till eventually everyone was forced to sell and abandon the land of their forefathers. अभी जो हमारे दादा हमको समझा रहे थे कि हम हमारी जो लैंड थी वो हमारे फोर फादर की से हमसे मिली थी, तो हम वो लोग फोर्सफुली हमको सेल करने के लिए कह रहे थे. दे हैड द सपोर्ट ऑफ द अथॉरिटीज, उनके पास अथॉरिटीज के सपोर्ट थे. अवर होल वे ऑफ लिविंग वैनिश्ड ओवरनाइट, और हमारा पूरा वैनिश हो गया, नाश हो गया, सब रहने का, घर का, सब. ओह दादू, एंड अवर लैंड व्हाट. अभी हमारे लैंड को क्या हुआ. फॉर अवर 30 acres वी गॉट अ लिटिल मनी फ्रॉम वन कॉन्ट्रैक्टर. आई नेवर सो मोस्ट ऑफ माई फ्रेंड्स अगेन. मैंने अपने फ्रेंड को कभी अगेन नहीं देखा, और मेरे ओवर 30 एकर्स जो थी उसके बदले में उन्होंने मुझे, कॉन्ट्रैक्टर ने थोड़े ही मनी दिए. द मनी हार्डली लास्टेड इन द सिटी. We had no means of livelihood anymore. We were all cramped into a tiny rented room. How we missed our carefree lives and the open spaces. हमने हमारे फॉरेस्ट में रहने वाले जो ओपन हाउस घर, हमने ये सारा पूरा मिस्ड कर दिया और हमें कुछ नहीं मिला. आफ्टर अ फ्यू इयर्स आवर फादर गॉट ए जॉब इन दिल्ली एंड वी ऑल मूव हियर. हमारे फादर को जॉब मिली, हम दिल्ली में मूव हुए. दोस वर वेरी डिफिकल्ट टाइम्स. वो टाइम हमारा बहुत डिफिकल्ट था. ये आदिवासी पीपल की लाइफ है. यहाँ दिख रहा है कि फॉरेस्ट में उनको फोर्सफुली कॉन्ट्रैक्टर कंपनी वाले और सब अथॉरिटी, हायर अथॉरिटी फोर्सफुली लैंड सेल करने को कहते. फिर वो मूव हुए उनके फादर. दैट इज वाई बोथ ऑफ यू डिड नॉट गो टू स्कूल फॉर सेवरल ईयर्स. और हम सर तो बहुत साल तक स्कूल भी नहीं जा सके. आई हेटेड going back to school. We had missed so much of our studies and other children made fun of us. We spoke Santhali at home and did not know Hindi. तो आदिवासी पीपल की लैंग्वेज भी अलग थी, वो हिंदी नहीं जानते थे. बहुत चिल्ड्रन उनके ऊपर लॉट ऑफ फन करते थे. बट नाउ वी हैव फ्रेंड्स. अभी हमारे पास फ्रेंड्स है. आई कैन इवन स्पीक सम इंग्लिश नाउ. आई विश आई कुड हैव शोन माई फ्रेंड्स आवर विलेज बिफोर इट वॉज डिस्ट्रॉयड. You can still tell them about our village. It has a lot of to teach them.
One day I will make a movie on this story, our story, the आदिवासी स्टोरी. तो हमने ये आदिवासी स्टोरी देखी. तो गर्ल अपने दादा को कहते हैं कि हम स्टोरी लिखेंगे, एक दिन मूवी बनाएंगे और हमारे आदिवासी की स्टोरी उसमें सारा हमारा सब हम शेयर करेंगे. Now you have read about the Dadu was forced to leave his village in Orissa. Dadu's story is similar to the lives of millions of आदिवासी. इस स्टोरी से हमको पता चलता है कि ओनली ग्रैंडफादर जो थे वो अकेले दादू के जो आदिवासी थे उनको उड़ीसा में उनका नेटिव प्लेस था, उनको लीव करना पड़ा, उनको अपनी लैंड सेल करनी पड़ी फॉरेस्ट की वजह से. और वो आदिवासी जो फॉरेस्ट उनका घर है वो उनको लीव करके वो दिल्ली में ऐसे मिलियंस ऑफ आदिवासी अदर्स है जिनकी सेम स्टोरिया होती होगी. यू विल रीड मोर अबाउट द मार्जिनलाइजेशन ऑफ दिस कम्युनिटी इन दिस चैप्टर. नाउ हु आर आदिवासीज. अवर नेक्स्ट टॉपिक इज हु आर आदिवासीज. हु आर आदिवासीज. The Adivasis term literally means original inhabitants. Original inhabitants. ओरिजिनली वो inhabitants. आर communities. एक communities है, पूरी एक कौम है, एक आदिवासी एक कौम होती है, एक ऐसी कम्युनिटी होती है जिसका ओरिजिनल inhabitants है वो, who lived and other often continue to live in close association with forest. और फॉरेस्ट के अंदर वो क्लोज नजदीक ही उनका लैंड होता है, रहना होता है. अराउंड about 8% of India's population is आदिवासी. इंडिया के अंदर अराउंड 8% जो पीपल है वो आदिवासी है. इंडियाज पॉपुलेशन है आदिवासी. एंड मैनी ऑफ इंडियाज मोस्ट इंपॉर्टेंट माइनिंग एंड इंडस्ट्रियल सेंटर्स आर लोकेटेड इन आदिवासी एरियाज. द आदिवासी डोमिनेटेड स्टेट्स आर, आदिवासी एरिया जो है वो वन बाय वन आई एम राइटिंग हियर. छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, West Bengal, and the northeastern states. Eastern states of Arunachal Pradesh. These area are Adivasis area. Assam, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, different tribal groups. A state like Orissa is home to more than 60 different tribal groups. Adivasi societies are also most distinctive because there is often very little hierarchy among them. This makes them radically different from the communities organized around principles of jati varna, means caste, or those that were ruled by kings. Adivasis worship their ancestors, village, and nature spirits. They have always been influenced by different surroundings, religions such as Shakta, Buddhist, Vaishnava, Krishna texts. Adivasis have their own languages. Santhali is one of them. Adivasi practice a range of tribal religions that are different from Islam, Hinduism, and Christianity. These often involve the worship of ancestors, village, and nature spirits. The last associated with and residing in various city sites in the landscape, mountain spirits, river spirits, and animal spirits. Village spirits are often worshipped as special scarecrows within the village boundary, while the ancestral ones are usually worshipped at home. Additionally, Adivasis have always been influenced by different surrounding religions like Shakta, Buddhist, Vaishnava, Bhakti, and Christianity.
Simultaneously, Adivasi religions themselves have influenced dominant regions of emphasis around them. For example, the Jagannath cult of Orissa and the Sakti and the Tantric traditions in Bengal and Assam. Here is the figure, the above two images, 1 and 2. These two photographs of tribal communities in their traditional costumes are often the only ways in which Adivasi communities are represented. This then leads us to think of them as being exotic and backward. Adivasis, a substantial number of Adivasis converted to Christianity, which was emerged as a very important religion in modern Adivasi history. Adivasis have their own languages, most of them radically different from possibly as old as Sanskrit, which have often deeply influenced by formation of mainstream Indian languages like Bengali. Santhali has the largest number of speakers, has a significant body of publications, including magazines on the internet or in e-science. After that, we will see the next topic, Adivasis and stereotype, in the next class. Thank you very much.